नमस्कार दोस्तों, आइए अब सुनते हैं आज की कहानी। पुराणों में वर्णन आता है कि सहस्रार्जुन धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था। वह बड़ा पराक्रमी राजा था। एक बार वह वन में मृगया खेलने गया। वहां पर उसके मन में आया कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ी दूर और चलकर महात्मा जमदग्नि को प्रणाम भी कर लें। उसके जीवन में सात्विक वृत्ति भी थी। रावण की तरह वह सद्वृत्ति से शून्य नहीं था, पर उसमें एक दोष प्रबल हो गया था। रावण और सहस्रार्जुन के जीवन की अगर तुलना करें तो दिख पड़ेगा कि जहां मुनियों के आश्रमों को विनष्ट करने में रावण को आनंद का अनुभव होता था, वहां सहस्रार्जुन के जीवन में मुनियों के प्रति आदर की वृत्ति थी, जिससे प्रेरित होकर वह जमदग्नि के आश्रम में जाता था। यहाँ पर उसकी बुद्धि स्वस्थ और अनुकूल दिखाई देती है। जब वह जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा तो जमदग्नि ने उनका स्वागत और सम्मान किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मननशील त्यागी महात्मा और सत्ताधीश एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं। शासक मुनियों के समक्ष विनत होकर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और सत्ताधीश होने के कारण मुनियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। दैत्यों और राक्षसों से मुनियों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। यह एक स्वाभाविक क्रम है कि दोनों एक दूसरे को महत्व दें, और वही यहाँ पर हुआ। पर आगे चलकर सहस्रार्जुन के जीवन में इसकी प्रतिक्रिया बड़ी प्रतिकूल हुई। राजा का स्वागत करने जब जमदग्नि बढ़े तो यह सोचते हुए कि स्वागत आश्रम की परंपरा के अनुसार किया जाए अथवा राजसिक परंपरा के अनुकूल। उन्हें यही लगा कि ये तो राजसी व्यक्ति हैं, इनको आश्रम के कंद मूल फल संभवतः सुस्वादु और प्रिय नहीं लगेंगे, इसलिए इनका सत्कार तो राजसिक वैभव से किया जाना चाहिए। और उन्होंने उनका सेना सहित राजकीय सत्कार किया भी, जो उस वन में किसी अन्य द्वारा संभव भी नहीं था। यहीं से सहस्रार्जुन के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वैभवशाली व्यक्ति को किसी दूसरे का वैभव देखकर प्रसन्नता नहीं होती। जब वह देखता है कि दूसरे के पास इतना वैभव है तो उसे यह जानने की इच्छा होती है कि इतना वैभव उसके पास आया कहां से। सहस्रार्जुन ने जमदग्नि से पूछ भी लिया, महाराज, आप तो वन में स्थित एक कुटिया में निवास करते हैं, आपके पास इतना वैभव कहां से आया? जमदग्नि ने भोलेपन से कह दिया, मेरे पास कामधेनु है, उस कामधेनु से जो मांगता हूं वह मुझे देती है। यह सारा वैभव उसी का दिया हुआ है। बस इतना सुनते ही पुरुषार्थी सहस्रार्जुन की वृत्ति बदल गई। अब तक उसमें किसी वस्तु को पाने के लिए पुरुषार्थ की वृत्ति थी, पर अब कौन सी वृत्ति आ गई? कामधेनु के प्रति लोभ की। कामधेनु अर्थात बिना कुछ किए जो चाहे वह मिल जाए। पहले तो व्यक्ति यह सोचता है कि यह करेंगे तब यह मिलेगा, और कामधेनु हो तो करें कुछ नहीं, बैठे बैठे जो चाहे वह मिल जाए। यह लोभ की पराकाष्ठा है। कुछ ना करें और इच्छित वस्तु मिल जाए। पुरुषार्थी सहस्रार्जुन में अब बिना कुछ किए फल पाने की वृत्ति आ गई। जब तक कामना के साथ कर्म करने की वृत्ति रहती है तब तक लोभ में संतुलन बना रहता है, लेकिन जब बिना कुछ किए फल पाने की वृत्ति आती है तब क्या स्थिति होती है? सहस्रार्जुन ने जमदग्नि से कहा, महाराज, जब आपको कुटिया में रहकर तपस्या का ही जीवन व्यतीत करना है तो आपके पास कामधेनु की क्या उपयोगिता है? इसकी उपयोगिता तो मेरे पास है। मुझे प्रजा का पालन, संरक्षण तथा संचालन करना है, और इसके लिए मुझे कामधेनु से क्षमता प्राप्त हो जाएगी। जमदग्नि ने उन्हें बता दिया कि कामधेनु मुनि के पास रहेगी, राजा के पास नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? यह कि जो मुनि है, मननशील है, विचारशील है, उनके जीवन में संकल्प सबके लिए कल्याणकारी ही होगा। उनके संकल्प की पूर्ति में सबका कल्याण होगा।
पर जिस व्यक्ति के मन में भोग वासनाएं हैं उसे कर्मठ होना चाहिए और पुरुषार्थ के द्वारा ही अपनी कामना पूरी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कामधेनु एक ओर जहां पर दुख कातर महात्माओं के पास कल्याणकारी है, वहीं दूसरी ओर भोग परायण व्यक्ति के पास उतनी ही विनाशकारी भी है। एक ओर सदुपयोग हो सकता है तो दूसरी ओर उसका दुरुपयोग भी संभव है। भोग परायण व्यक्ति संकल्पना से भोग की वस्तुएं पा लेने की स्थिति में कर्म शून्य होकर अपरिमित भोग में डूब जाएगा। समस्त लोगों के हित को अपने लिए समेटकर वह सदा दूसरों के लिए अमंगल और दुख कष्ट की कामना करेगा। इसलिए मुनि ने स्पष्ट कह दिया, कामधेनु राजा के पास नहीं, मुनि के ही पास रहेगी। और तब राजा के उस असंतुलित लोभ का परिणाम प्रकट हो गया। पहले तो ईर्ष्या हुई, फिर लोभ, और अब लोभ की पराकाष्ठा यह है कि बलपूर्वक छीन लेने की चेष्टा होने लगी। सामने वाला व्यक्ति अगर मांगने पर ना दे और लोभ शांत हो जाए तब तो वह नियंत्रित लोभ है, लेकिन अगर उस इनकार से क्रोध आ जाए और बलपूर्वक छीनने का प्रयास आरंभ हो जाए तो समझ लेना होगा कि व्यक्ति के मन, बुद्धि एवं अहंकार तीनों ही लोभ से आक्रांत हो गए हैं और जैसे त्रिधातु ही कुपित हो गए हैं। पहले तो कामधेनु को पाने की कामना उत्पन्न हुई, फिर उस पर आधिपत्य की चेष्टा, यह लोभ है। फिर काम तथा लोभ की पूर्ति में बाधा आने पर क्रोध भी आ गया। वह क्रोध सात्विक नहीं बल्कि राजसी था, जिसने बढ़कर तामसी रूप ले लिया और जिसका दुष्परिणाम मुनि की हत्या और परशुराम द्वारा क्षत्रियों के विनाश की प्रतिज्ञा के रूप में सामने आया। अतः लोभ ही समस्त प्रकार के अनर्थों और विनाश का मूल है। क्रोध आदि अन्य दुर्गुण तो उसके लक्षण हैं। इस कथन से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि कामधेनु सदृश कोई भी वस्तु उसी के पास रहनी चाहिए जो उसके लोक का उस कल्याण करे उससे, ना कि वह उससे स्वयं के लिए भोग विलास की वस्तुओं का संग्रह करे। कामधेनु मुनि के लिए लोक कल्याण की वस्तु थी, उसी से उन्होंने राजा का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली एपिसोड तक। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।